देखिए मेरे बहनों भाइयों और पूरे देशवासियों और उत्तर प्रदेश वासियों सभी से कहना चाहता हूँ, अगर शिक्षा से वंचित हो गए ना ही आप सवाल कर पाओगे, ना ही आप नौकरी मांग पाओगे। सरकार से कह रहा हूँ मैं, शिक्षा से वंचित हो गए 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं और 27,000 ठेके उत्तर प्रदेश में खोल दिए गए हैं। अंबेडकर जी का कहना है, भीमराव अंबेडकर साहब का यही कहना है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कौन राष्ट्रपति तक हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो राष्ट्रपति आपसे सवाल पूछेगा तुरंत हैंड टू हैंड। अगर पढ़े लिखे होगे हैंड टू हैंड जवाब दोगे। बीजेपी यही तो नहीं चाहती, ये जवाब नहीं दें, जनता मूर्ख बनी रहे। बीजेपी यही चाहती है, जो जनता मूर्ख बनी रहे, हमसे सवाल नहीं पूछे, हमसे नौकरी नहीं पूछे, हमसे रोजगार नहीं पूछे और 5 किलो राशन में मूड अटका अटका के पड़ी रहे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सत्ता में बीजेपी को लेकर आए थे, क्या इसी बल पर लेकर आए थे कि बीजेपी हमको ये दे, हैं? बीजेपी हमको गुलामी दे। 5-5 किलो राशन कहता बीजेपी 5-5 किलो राशन किया है, लेकिन 5-5 किलो राशन नहीं मिलता। 4 किलो 3 किलो राशन मिलता, क्या उसमें ही उलझी रहे हैं? अरे देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों, अगर आप पढ़ लिख गए और नौकरी लग गई आप लोगों की, तो जितना राशन जो सरकार देती है ना, उससे 100 गुना आपको हर महीना मिलेगा। 100 गुना हर महीना मिलेगा। आप पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो। भाई तो कहा है अंबेडकर साहब ने और सावित्रीबाई फुले जी ने, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो वही दहाड़ेगा। कितना भी दम आदमी हो, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। अब ये समझो, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए, शराब के ठेके खुलवा दिए। दिल्ली में केजरीवाल ने शराब एक के साथ एक फ्री दी, तो यही बीजेपी है कि केजरीवाल ने घोटाला कर दिया, शराब का घोटाला कर दिया, शराब एक के साथ एक दी। अब बीजेपी क्या कर रही है? अरे मूर्खों, देशवासियों और उत्तर प्रदेश वासियों, कम से कम दिमाग में तो डालो, हैं? अपने भेजे में तो डालो, या गोबर ही खाते हो? जो बीजेपी वाले कहते हैं गोबर को पूजो, गोबर च्यवनप्राश बताते हैं, उसी खाते हो क्या, हैं? बताओ। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि देश किस ओर जा रहा है, हैं? ये मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, उससे हम अब उभरे हैं, फिर तुम गुलाम होने चाहते हो, हैं? मैं आप सब लोग कह रहा हूँ, गुलाम होना चाहते हो, हैं? मैं इसलिए ही तो कह रहा हूँ भाई, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। जज, वकील और जो सांसद और विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहाँ से बनते? पढ़ते लिखते हैं। और जो आप लोग चले जाते हो ना काबिल लेने चले जाते हो हरिद्वार, कहीं
प्रधानमंत्री का लड़का, मुख्यमंत्री का लड़का, विधायक का लड़का, सांसद का लड़का, निगम पार्षद का लड़का, किसी का लड़का देखा आपने कावड़ उठाते हुए? देखा नहीं। इस बात का जवाब देना सभी लोग, जिस किसी को मेरी वीडियो मिले, इस बात का जवाब देना। सांसद, विधायक, निगम पार्षद और मुख्यमंत्री, मंत्री, इनके लड़के कावड़ उठाते हैं नहीं उठाते हैं, या विदेशों में पढ़ते हैं? बताओ। उनके लड़के विदेशों में पढ़ते हैं और आप अंधभक्ति में अटके हुए हो। कावड़ उठाओ, जल चढ़ाओ, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें मर जाओ। कौन मरता है? मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, किसी का लड़का मरता है? हैं? तुम लोग मरो, झगड़ो, और क्या होगा? बीजेपी यही तो चाहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने विचारधारा पर चलो। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, उस संविधान को फॉलो करो। उस संविधान से आज़ादी मिलेगी आप लोगों को। आज़ादी ना पहले मिली और ना आगे मिलेगी। संविधान को फॉलो करोगे तभी आज़ादी मिलेगी। भाई लोगों, संविधान को पढ़ो, और संविधान की बदौलत आप लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ना तो ये ठाकुर ब्राह्मण बनिए, ये लोग पढ़ने भी नहीं देते आपके बच्चों को, हैं? भीमराव अंबेडकर साहब का करिश्मा है ये, जो आप लोग अपनी आज़ादी में जी रहे हो। और चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ कहीं से लड़ें, उनके समर्थक लड़ें, उनका चुनाव चिन्ह हो, उसको सपोर्ट करो, वोट दो पूरे बहुमत से। अरे आपकी आज़ादी फिर दोबारा आ जाएगी। जो 3% लोग 80% पर राज कर रहे हैं, ये आपके भेजे में नहीं भरता? क्या गोबरी खाते हो? अन्न नहीं खाते क्या? हैं? जरा सोचो, समझो, परखो, फिर आगे बात करो। ठीक है? जय भीम, नमो बुद्धाय।